हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। ये जो है यूजीसी नेट के यूनिट फर्स्ट में ये टॉपिक दिया हुआ है। इसको आज के वीडियो में हम लोग पहले डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे इस टॉपिक से किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि डाटा क्या होता है। तो डाटा जो होता है कलेक्शन होता है रॉ फैक्ट्स का, किसी भी स्टैटिस्टिक्स का या कोई इन्फॉर्मेशन का आप लोग कह सकते हैं, जिसको स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड वे में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। जिसका मतलब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, अब आपके पास इस टाइप से इन्फॉर्मेशन है वो कि आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। आपको बस सुनी सुनाई कुछ बात पता चली है, ना आपको उसका ओरिजिन पता है, ना उसका आपको एंड पॉइंट पता है, कुछ नहीं पता, बस आपने सुन लिया। तो वो क्या कहलाता है, आपका डाटा एक रॉ फैक्ट्स कि आपको बस थोड़ा सा कुछ पता है। अब उसी टाइप से जैसे कि डाटा जो होता है फाउंडेशन होता है किसी भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज का, किसी भी आप वेरियस फील्ड से रिलेटेड जो भी आपको डाटा मिला है वो क्या करेगा, आपका क्रिएट करेगा फाउंडेशन किस इंफॉर्मेशन का और नॉलेज का। अब देखिए डाटा का मेन होता है कि डाटा को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो डाटा को जो है दो टाइप्स में बांटा जाता है कि स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। डाटा जब आपका ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको मिले तो वो कहलाता है स्ट्रक्चर्ड डाटा, और जब डाटा आपको कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से ना मिले तो वो क्या कहलाता है, आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में आपका आता है कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इमेजेस, ऑडियो फाइल, सोशल मीडिया पोस्ट, ये सब क्या आपका कहलाता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के अंतर्गत आता है। और फ्रेंड्स, मैंने जो है यूजीसी नेट का कोर्स लॉन्च कर दिया है जो कल से स्टार्ट हो जाएगा 7 से 8 बजे तक। तो बहुत सारे बच्चों ने इनरोल भी किया हुआ है। अगर आप लोग को पढ़ना हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मेरे सोर्स क्लासेस के ग्रुप में। वहाँ पे मैंने पूरा बता रखा है कि किस टाइप से होगा कोर्स का मेथड पढ़ने का। ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम लोग उस गूगल मीट पे क्लासेस करेंगे, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डेली डिटेल वाइज टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आपको इस प्रेजेंटेशन का रिकॉर्डिंग और पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग, और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग को पढ़ना हो तो आप लोग आज पेमेंट करके कल से ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा अगर आप लोग को और भी कुछ कोर्स से रिलेटेड डाउट हो तो। ठीक है, अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है। इंफॉर्मेशन होता है जब आपका डाटा जो हो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो प्रोसेस में आपका आ रहा है जो आप उसको यूज कर सकते हैं, किसी को इंटरप्ट कर सकते हैं, किसी को कुछ बता सकते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन। आपको अभी भी पूरा नॉलेज नहीं है लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आपको थोड़ा कुछ पता है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो जब आपका डाटा जो है आपको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिल जाए तो वो क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। अब देखिए इंफॉर्मेशन वर्ड जो है आपका लैटिन से आया है, लैटिन वर्ड है। और इन कुछ इंफॉर्मेशन थ्योरी आप लोग को पढ़ना है, जैसे बैल्किन्स अप्रोच, वर्सिंग एंड नेबलिंग्स अप्रोच, ब्रूक्स अप्रोच, बेल्स अप्रोच, मैकल्स अप्रोच। ये जो हम लोग डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे कोर्सेज में। अब देखिए कि नॉलेज क्या होता है। नॉलेज होता है कि जब आपको जो डाटा है, आपके पास जो पार्टिकुलर डाटा है उसके बारे में आपको पूरा अच्छे से फैक्ट, पूरा एकदम डीप नॉलेज हो चुका है, तो वो आपका क्या कहलाता है, नॉलेज। जब आप उसको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, आपके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, अब आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। किसी भी इंडिविजुअल को आपके पास इस तरीके का अवेयरनेस आ चुका है, इस तरीके का उस टॉपिक से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग आ गया कि आप किसी और को क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है तो उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, या तो कुछ और भी वे बता सकते हैं कि ये नहीं तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, इस वर्क को किया जा सकता है। तो जब आप किसी भी चीज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को कोई एक मीनिंगफुल तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास वो एबिलिटी आ गई, तो वो आपका क्या कहलाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो गया, ये कहलाता है। तो अब देखिए नॉलेज के भी दो टाइप्स होते हैं, एक एक्सप्लिसिट नॉलेज, एक टैसिट नॉलेज। हम लोग के पास नॉलेज तो बहुत सारा होता है लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हर चीज को हम लोग शेयर भी नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसा बात होता है जो कि हम लोग शेयर नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसा बात होता है जिसको हम इजिली शेयर कर पाते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज हम लोग इजिली शेयर कर पाते हैं वो आपका एक्सप्लिसिट नॉलेज में आता है। जिस इंफॉर्मेशन को आप इजिली शेयर नहीं कर पाते हैं वो आपका टैसिट नॉलेज में आता है।
तो एक्सप्लिसिट नॉलेज में वो आता है जिसको आप आराम से कोडिफाई कर सकते हैं, आराम से शेयर कर सकते हैं, जिसमें आता है आपका टेक्स्ट बुक, मैनुअल, डाटाबेसेस। टैसिट नॉलेज में वो आता है कि आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप उसको क्या कर सकते हैं, बस बोल सकते हैं। कोई सामने वाला के पास अगर इतनी मैच्योरिटी है कि वो उसको आपके एक्सपीरियंस को समझ सकेगा तो आपका नॉलेज काम आएगा, वरना आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हर किसी को भी शेयर नहीं कर सकते। मतलब जो सामने वाला इंसान अगर उस सिचुएशन से जूझ रहा हो तभी आप उसको क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। वो भी बहुत ही कम चांस है कि आपके उस एक्सपीरियंस को वो समझे और उसको उससे कुछ सीखे। तो एक्सप्लिसिट नॉलेज का मतलब हुआ कि ऐसा नॉलेज जिसको आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, टैसिट नॉलेज जिसको आप इजीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब विजडम, जब आपके पास इतनी एबिलिटी आ गई कि आप अपने नॉलेज को अप्लाई करके कुछ नया एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका विजडम। तो हम लोगों ने समझा कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक प्रोसेस्ड डाटा होता है, नॉलेज होता है कि आप डाटा प्लस इंफॉर्मेशन जो होता है आपका नॉलेज, कि आपके पास क्या हो गया, किसी भी आप उस एबिलिटी कि आप क्या कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। विजडम ऐसी एबिलिटी कि आप उस नॉलेज को अप्लाई करके कुछ नया एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, विजडम। अब हम देखते हैं इस टॉपिक से किस टाइप के आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द वर्ड इंफॉर्मेशन वाज फर्स्ट यूज्ड, यूएसए, फ्रांस, यूके, इटली। तो सबसे पहले कौन सी कंट्री में इंफॉर्मेशन वर्ड का यूज हुआ था, तो वो है यूएसए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, बिट, बाइट, ग्राम, हर्ट्ज। क्या है यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो बाइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज नॉलेज। नॉलेज क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, ह्यूमन वर्किंग टू गेन इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर है ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए स्टोकेस्टिक थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है। स्टोकेस्टिक थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है एक इंफॉर्मेशन थ्योरी का ब्रांच होता है जो कि डील करता है अनसर्टेन और रैंडम इवेंट से। जैसे मान लीजिए कोई इवेंट है जो रैंडमली ऑर्गेनाइज हो गया, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो क्या किसके अंतर्गत आएगा, स्टोकेस्टिक थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पूछा जाएगा आपसे, हाउ स्टोकेस्टिक थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज सॉल्व्ड, बाय स्टैटिस्टिकल रूल, बाय डायनेमिक रूल्स, बाय स्टैटिस्टिकल एंड डायनेमिक रूल्स, नन ऑफ द अबव। तो जो इसका आंसर है वो है बाय स्टैटिस्टिकल एंड डायनेमिक रूल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन द वर्ड इंफॉर्मेशन वाज फर्स्ट यूज्ड, 1955, 1950, 1959, 1965। तो जो इसका आंसर है वो है 1959। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंफॉर्मेशन इज रॉ डाटा, प्रोसेस डाटा, इनपुट डाटा और ऑर्गेनाइज डाटा। तो मैंने बताया आपको इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो एक प्रोसेस डाटा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंफॉर्मेशन में बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग 3 पार्ट्स, लॉजिकल, एनालिटिकल एंड स्टैटिस्टिकल, एनालिटिकल, स्टैटिस्टिकल एंड सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक, एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, स्टैटिस्टिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका आंसर है स्टैटिस्टिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डाटा, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंट। तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहलाता है, आपका डाटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, बिट, बाइट, ग्राम, हर्ट्ज। तो इसका आंसर क्या है, तो बाइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द रियल प्रोसेस टू गेन नॉलेज फ्रॉम डाटा, इंफॉर्मेशन, डाटा, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड डाटा, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, डाटा, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर क्या है, डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज द टर्म exponential growth of information refer to, linear growth, growth in geometrical process, bilinear growth, growth in arithmetical process। तो इसका आंसर क्या है, growth in arithmetical progress। क्वेश्चन नंबर 12 है, who tried to differentiate between information and knowledge in context to information theory, Shannon, Weber, Brooks and Hughes। ये इंफॉर्मेशन थ्योरी से क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, ब्रुक्स। क्वेश्चन नंबर 13 रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड दैट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए मैसेज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वर्ड्स कंटेन्ड इन द मैसेज, शैनन एंड वेबर, वेबर एंड हुक्स, शैनन एंड ब्रुक्स, वेबर एंड शैनन। तो इसका आंसर क्या है, शैनन एंड वेबर। तो इसी तरीके से जो है यूजीसी नेट का जो कोर्स है जो कल से स्टार्ट होगा उसमें हम लोग इसी तरीके से गूगल मीट पे पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप लोग डिटेल वाइज मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं कोर्स से रिलेटेड, और कोर्स में कल से ज्वाइन होके यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहेगा, पढ़ते रहेगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
थैंक यू।